हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका डाटा हैंडलिंग। और डाटा हैंडलिंग में फिलहाल हम ग्राफ बार से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। ग्राफ बार क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया है आपको। डिस्कस किया हमने। फिर ग्राफ बार को रीड कैसे करते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद डाटा से ग्राफ बार कैसे बनाते हैं, वो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, डाटा हैंडलिंग जो है ये चैप्टर इसी के अंतर्गत आता है आपका बार्स एक टॉपिक। ठीक है, तो बार ग्राफ क्या होता है डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। 6 अलग अलग कक्षाओं के छात्रों का आपको यहाँ पे गिवन है नंबर, कि हर क्लास में कितने छात्र हैं, ये गिवन है। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। इस डाटा को बार ग्राफ पे बताना है। तो ये देखिए, ये है डाटा। कक्षा 5 में 140 स्टूडेंट हैं, कक्षा 6 में 120 हैं, 7 में 110 हैं, 8 में 100 हैं, 9 में 90 हैं और 10 में 80 हैं। ये कक्षा और उनके स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। अब कैसे बनाना है ये हम समझते हैं। बार ग्राफ कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं आपको पता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो इस तरह से ये दो परपेंडिकुलर लाइन आप बना देंगे। समझ में आ गया? उसके बाद क्या करेंगे, इनका मार्क कर देंगे इनको ओ एक्स एंड ओ वाई। दीज लाइन्स आर कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। इन लाइंस को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये देखिए, अगर ये ओ है तो ये हो गया ओ एक्स, ये हो गया ओ वाई। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। उसके बाद स्टेप 2 देखिए, अलोंग ओ एक्स राइट क्लासेस एट पॉइंट्स टेकन एट यूनिफॉर्म गैप्स अलोंग ओ वाई। राइट द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन। तो अब जो आपका है ओ एक्स के अलोंग, ठीक है, ओ एक्स के अलोंग तो आपको क्या लिखने हैं, क्लासेस लिखनी है कुछ पॉइंट्स बना के। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए इसके अलोंग ना, एक्स एक्सिस के अलोंग ये क्लास 5th यहाँ पे आ जाएगी, 6th यहाँ पे, 7th 8th 9th 10th ऐसे करके इस एक्सिस पे आपको क्लास लिखनी है। और जो वाई एक्सिस है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे 20 40 60 80 100 120 ऐसे करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या बोला गया है, चूज ए सुटेबल स्केल ऑन ओ वाई। देखिए, सुटेबल स्केल इसलिए बोला है मैंने क्योंकि अगर हम ऐसे लिखने लग गए, ऐसे मतलब कैसे, देखिए ये वाई एक्सिस है मान लीजिए, और हम यहाँ पे लिखने लग गए 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट, तो सोचिए हमें कितनी लंबी लाइन बनानी पड़ेगी, 140 स्टूडेंट यहाँ पे मार्क करने में। इसीलिए हम एक स्केल ले लेते हैं। स्केल कैसे लेते हैं कि मान लीजिए 1 यूनिट 20 बच्चों के बराबर ले लिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्ट ही 80 की स्ट्रेंथ से हो रहा है, तो 80 फिर 90 110 ऐसे करके हमारे पास काफी हमें इजी पड़ेगा इसको मार्क करना, एक ग्राफ पेपर पे शो करना। ठीक है, बार ग्राफ में। तो इसको देखिए, ये स्टेप्स है, पहले इनको नोट कीजिए स्टेप बाय स्टेप, फिर हम आगे चलेंगे। नोट कर लिया ना सबने? अब देखिए कैसे बनाएंगे हम बार, ये समझेंगे।
अगला स्टेप है कैलकुलेट द हाइट ऑफ बार अकॉर्डिंग टू स्केल चोजन। अब जो स्केल आपने चूज किया है ना, उसमें बार की हाइट आपको बतानी है। तो देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले क्लास 5th के जो बच्चे हैं 140 स्टूडेंट हैं, ठीक है। कितने स्टूडेंट हैं? 140 स्टूडेंट हैं। हमने एक यूनिट को क्या माना है? 20। तो 2 यूनिट 40, 3 यूनिट 60, 4 यूनिट 80, 5 यूनिट 100, 6 यूनिट 120 और 7 यूनिट 140, टोटल होगी 140। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 140 बच्चे हैं तो उसको 20 से डिवाइड करके आपको 7 यूनिट लंबा एक बार बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्लास 5th है यहाँ पे मार्क किया हमने, और ये जहाँ पे 140 है या फिर 7 मीटर लंबा है वहां पे आप मार्क कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 140 यानी 7 यूनिट, ठीक है। क्योंकि एक यूनिट 20 चिल्ड्रन के बराबर है, तो 7 यूनिट कितने चिल्ड्रन के बराबर हुआ? 7 इंटू 20 इज इक्वल टू 140। ये आ गया। ऐसे ही करके हम बाकी करेंगे। क्लास 6th में है 120, यानी 6 यूनिट लंबा एक बार आपको बनाना पड़ेगा, ये हो जाएगा। फिर 110 है तो 5.5 यूनिट्स, तो 100 और 120 के बीच में आ जाएगा ये, है ना। मतलब 5th यूनिट ये है और 6th ये है, इन दोनों के बीचों बीच आ जाएगा ये ग्राफ। फिर आपका आ गया 5 यूनिट। तो इस तरह से जो जो आपको डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग आप बार ग्राफ बना लेंगे। उसके बाद 4.5 यूनिट यहाँ पे आ गया यानी 90, फिर 80 यहाँ पे आ गया। बस इस तरह से ये बार ग्राफ बनता है। समझ में आ रहा है? नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। ये है एक क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। तो आपको डबल बार ग्राफ बनाना है। डबल बार ग्राफ मतलब एक फर्स्ट टर्म के लिए, एक सेकेंड टर्म के लिए, और जो नीचे दिए गए क्वेश्चन हैं उनको आंसर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बार ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेप रहेगा बच्चों, आपको क्या बनानी है? परपेंडिकुलर लाइन बनानी है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए जानी जाएंगी, ठीक है। चलिए बना के देखिए बार ग्राफ कैसे बनेगा। तो ठीक है बच्चों, अब बार ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो ध्यान देंगे कुछ चीजों का। ठीक है, मार्क कर देंगे अब पॉइंट्स हम। ये तो हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे सब्जेक्ट्स आपके। क्या क्या सब्जेक्ट हैं? इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है।
ये सब्जेक्ट्स हो गए। और हमें इसके बाद क्या चाहिए? इसके बाद चाहिए बच्चों मार्क्स जो थे, मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, उसी में से आपके यहाँ पे मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, 10, 20, एक यूनिट को 10 मान लेते हैं, 30, 40, 50, 60, 70 और ये हो गया 80। थोड़ा और हमें चाहिए होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा बड़ा बन जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका 80, यहाँ पे आ गया आपका 90, मैक्सिमम 100 है पर जरूरत हमें 90 तक ही पड़ेगी। चलिए हाँ 95 भी है तो 100 तक पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहली बात तो ये समझिए कि हमें पता है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ठीक है, एक यूनिट 10 मार्क्स के बराबर है। समझ में आ रहा है ना, एक यूनिट 10 मार्क्स के बराबर है, मतलब जो हमारे यहां से यहां तक गया है ये 10 मार्क्स हो जाता है एक यूनिट में, दूसरे यूनिट में 20 मार्क्स। तो हम अगर एक यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो काम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 10 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल इसको देखिए, ठीक है, थोड़ा सा लाइट हो गया ये, इसको और डार्क करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे छोटे छोटे 10 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे एक यूनिट को। उसके बाद हमें क्या चाहिए है, सबसे पहले हमें बोला गया है कि हम बनाएंगे इंग्लिश का बार ग्राफ। क्या है इंग्लिश में, 67 मार्क्स हैं फर्स्ट टर्म में और 70 मार्क्स हैं सेकंड टर्म में। ठीक है, तो एक बार ग्राफ हम फर्स्ट टर्म का बनाते हैं, कुछ ऐसे बना लेंगे। ठीक है, एक और बनेगा, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस आएगा, ज्यादा नहीं। बिल्कुल, ये देखिए, एक को हम फिल कर देंगे, एक को हम दूसरा कलर दे देंगे, कोई भी कलर दे दीजिए, जैसे हमने इसको रेड दे दिया। ठीक है, और एक को हमने ऐसे ही रखा। तो अब देखिए जो हमारे पास ये बार ग्राफ बन रहे हैं ना, तो ये समझेंगे ये दो टाइप के हैं, है ना। तो ये शो करता है आपका फर्स्ट टर्म,
फर्स्ट टर्म और ये शो करता है सेकेंड टर्म। बस ऐसे करके आप सारे ग्राफ बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो चलिए फटाफट बना लेते हैं इनको। तो ये ध्यान रखना सबके बीच में बराबर गैप होना चाहिए, तो ये डबल बार ग्राफ हमारे बन जाएंगे। अब हमें क्या देखना है भाई, दूसरे में कितनी हाइट होनी चाहिए ये हमें चेक करना है। 72 फर्स्ट टर्म में और हिंदी में 65 सेकंड टर्म में आए, तो फर्स्ट टर्म में इसकी हाइट होनी चाहिए 72 के बराबर, तो थोड़ा ये बड़ा बनेगा। यहाँ तक ठीक है, 72 परफेक्ट। और ये बनेगा आपका 65, ये 65 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 72 आ रहा है, ये 65। ठीक है, ये कितना है 67 एंड 70। उसके बाद मैथ्स में देखिए कितने कितने मार्क्स हैं, ये तो हो गए। मैथ्स में 88 एंड 95 हैं। फर्स्ट टर्म में 88, सेकंड टर्म में 95। तो चलिए इसको भी कर देते हैं। 88 कहाँ तक जाना चाहिए बच्चों, ये 88 हो गया और ये जाएगा 95 तक। ठीक है, और साइंस में कितने हैं, साइंस में है 81 एंड 85। तो चलिए साइंस में बना देते हैं हम 81। तो बार ग्राफ कहाँ तक जाएगा आपका, 80 से थोड़ा सा ऊपर, और ये कितना है 85, तो इससे थोड़ा और ऊपर मान लीजिए आप। ठीक है, फिर सोशल साइंस में कितना जाएगा 73 एंड 75, तो ये हो जाएगा 73 तक। बस इतना है, ये जाएगा 75 तक। ठीक है, तो अब इनका कलर सेम होना चाहिए। तो ये आपका बार ग्राफ बन गया है, सबका रेडी है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि मैथ्स में कितने थे 88, 95, 81, 85 एंड ये 73, राउंड 2 में 75। तो ये जब बार ग्राफ बन गया है, इसकी हेल्प से कुछ क्वेश्चंस तो हम आंसर कर ही सकते हैं। ये तो ये आप होमवर्क में इनका आंसर करेंगे, बार ग्राफ को अच्छे से आप नोट डाउन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बार ग्राफ बनाना सीखा, डबल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी हमने सीखा है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ रहे होंगे। तो इसको होमवर्क को जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।